हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं फिर। हाँ, बस 5 मिनट और देख ले रहे, जितने लोग आ जाएंगे फिर अपन शुरू कर देंगे। नहीं तो भूमि का रख देते हैं, लोग तो आते रहेंगे। ठीक है। अपन से बाद में। हाँ, तो आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत के संविधान का मसौदा तैयार हुआ था। हमारे देश का यह संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा पूरे देश का। मैं अब मुश्किल से 30 सेकंड की भूमिका लूंगी, फिर अपनी बात शुरू कर दूंगी। एक तरफ 1200 वर्षों का संघर्ष है, रक्त रंजित इतिहास है, 6 लाख से ज्यादा बलिदान है, और एक तरफ 1 अरब 32 करोड़ का लोकतंत्र है। उद्योग है, सुरक्षा है, व्यापार है, और दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हमारे भारत का लोकतंत्र है। फिर भी यहाँ घोटाले हैं, अत्याचार हैं, बलात्कार है और तमाम चीजें हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कुछ वो लोग हैं जो देश में जी रहे हैं, और कुछ वो लोग हैं जो देश के लिए जी रहे हैं। और जो लोग देश के लिए जी रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है हमारा जीवन अभावों में कटे, हमारे पास एक अलमारी भर के कपड़े ना हो, लग्जरी गाड़ी ना हो, लेकिन हमारा तो इतिहास रहा है महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। हमारा इतिहास रहा है महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल छोड़कर घास की रोटी खा लेंगे। महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल छोड़कर घास की रोटी खा लेंगे। हम घर छोटा गाड़ी छोटी हर सुख छोटा कर लेंगे। जाबाज सैनिकों की खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे। पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब कटकर आ जाती हैं, उन्हीं सैनिकों की लाशें जब कटकर आ जाती हैं और भारतवी की बाजू भी जब छटकर आ जाती है, कह माँ की सूनी गोद देखकर रूहें हिलने लग जाती हैं, तब कहती हूँ नेताजी, छाती जलने लग जाती है। हाँ यार। माँ की गोद देखकर रूहें जलने दिल जलने लग जाता है नेताजी, ये सुनिए आप। नेताजी, छाती जलने लग जाती है। सच की जुबान पर जब लगे ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले। सच की जुबान पर जब लगे ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले। जब रीतियां कुरीतियों से ठगी जाएं, सामना तब करें कागज को रेदने वाले, सामना तब करें कागज को रेदने वाले। और अब मैं अपने बड़े भैया मनु श्रीवास्तव से कहना चाहूंगी कि कृपया वो कुछ कहें। धन्यवाद अनुष्का। और दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा कि भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, और गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। और सबसे पहले तो हमारे सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। और आयुष्का ने अभी जो भी बातें कही वाकई में मतलब वह दिल को छू गई, और काफी सच कहा है हमारे आज के भारत के बारे में। जो भी हमारी करंट में अभी जो भी परिस्थितियां हैं भारत की, काफी सच लिखा है। जी। पर क्या है ये भारत, क्या है ये हिंदुस्तान, और हम कैसे इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि भारत क्या है असल में। मतलब क्या ये एक सीमा का नाम है या फिर ये किसी एक राजा का नाम है? असल में ये एक भाव है, एक भावना है, जो कि एक साथ 150 करोड़ लोगों के मन में उजागर होती है। और इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हम भारत कहते हैं। और इसी चीज को मैं आपको दो पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि 3 रंगों का वस्त्र नहीं है, ये ध्वज देश की शान है। 3 रंगों का ध्वज नहीं है, 3 रंगों का वस्त्र नहीं है, ध्वज देश की हम शान है। हर भारतीय के दिल का यह स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ यह हमारा अपना हिंदुस्तान है, यह हमारा अपना हिंदुस्तान है। तो यह है हिंदुस्तान। इस तरीके से हम हिंदुस्तान को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ की कई विशेषताएं हैं, कई महान कार्य हुए हैं हमारे हिंदुस्तान की धरती पर।
और कई कमियां भी हैं यहाँ पे, और लेकिन यहाँ की अनेकता में ही एक एकता है। तो इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए एक कविता, कुछ पंक्तियों का इस्तेमाल करूंगा जो कि मेरे पूजनीय नाना जी के द्वारा लिखी गई हैं, और उन्हीं की एक किताब में से, सैया को बुला हुआ थाने में से, आपको कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जी स्वागत है। अनेकता में एकता ये देश की विशेषता है। अनेकता में एकता ये देश की विशेषता है। विश्व में निराली गूंजिश शान है हिंदुस्तान की। और धर्मनिरपेक्षता की भावना से ओतप्रोत, धर्मनिरपेक्षता की भावना से ओतप्रोत धरती है ये हिंदू जैन सिख मुसलमान की। और देश की उन्नति को आगे बढ़े आओ हम, देश की उन्नति को आगे बढ़े आओ हम। कसम है बाइबल गीता और कुरान की। वो जाति भाषा राज्य धर्म भेदभाव सभी भूल, जाति भाषा राज्य धर्म भेदभाव सभी भूल। लाएंगे सुनहरा कल बाजी लगा जान की, बहुत लाएंगे बढ़िया। सुनहरा बाजी लगा जान की। तो ये कुछ पंक्तियां थी जिससे हम ये बता सकते हैं कि हम किस तरीके से हमारा एक सुनहरा कल जो भारत का है वो कैसे ला सकते हैं। पर जी हम ये बातें तो बहुत करते हैं कि हमारे भारत का सुनहरा कल कैसे लाया जाए, एक नया भारत कैसे बनाया जाए। लेकिन मतलब हमारा नया कल आएगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या कदम उठाने होंगे, उसके क्या मायने होंगे, और हमें क्या कैसे क्या करना होगा कि हम एक नव नव भारत का निर्माण कर सकें। तो जी इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे नाना जी ने एक कविता लिखी थी, जो कि बहुत सालों पहले लिखी थी, लेकिन वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय थी। जी तो जो जो हमारे जो कर्तव्य होने चाहिए हमारे एक नए भारत का निर्माण करने के लिए, वो उन्होंने उस कविता में डाले हैं। और वो अभी तो जैसा आप जानते हैं कि वो हम तक वो बात पहुंचा नहीं सकते, तो हम एक उनके एक हाथ हैं जो आप तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं, उन्हीं की किताब में से। तो कुछ बातें मैं आप तक बोलूंगा, उसके बाद में अपने जो मेरी बात है वो मैं समाप्त कर दूंगा। आओ नवनिर्माण करें हम, देश की उन्नति हेतु सभी मिल जनता का कल्याण करें हम। आओ श्रम का दान करें हम, आओ नवनिर्माण करें। बहुत बढ़िया। पेड़ों की कर बंजर भूमि सजाना है। खाद्य समस्या के निदान को अधिक अन्न उपजाना है। जय जवान और जय किसान के नारों का तिनगान करें हम, अपने श्रम का दान करें हम, आओ नवनिर्माण करें। बहुत शानदार। दुखी दुखी गरीबों के आंगन तक अपने कदम बढ़ाना है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको अपना बनाना है, सबको एक बनाना है। पिछड़े हुए दलित वर्गों का मिलकर के उत्थान करें हम, आओ अपने श्रम का दान करें हम, आओ नवनिर्माण करें। जी पढ़े बहुत बढ़िया। लिखे को जो जो पैसा ठहराते हैं, दहेज प्रथा के अंतर्गत ये अपराधी कहलाते हैं। और दूल्हा सरकारी बनवाकर सरकारी सम्मान करें हम, आओ श्रम का दान करें हम, और आओ नवनिर्माण करें। भारत माता के चरणों में कर्म सुमन करना अर्पण, अपना बिंब निहार सके सब ऐसा बनाना है दर्पण। और भ्रष्टाचार रिश्वतबाजी का खत्म सभी डंफान करें हम, अपने श्रम का दान करें हम, आओ नवनिर्माण करें हम, आओ नवनिर्माण करें हम। तो इस तरीके से हम एक नए भारत का, हमारे एक आधुनिक भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं। और यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। ये आपकी नवनिर्माण वाली कविता सच में बहुत अच्छी थी और वर्तमान परिस्थितियों को मतलब बिल्कुल अच्छे से दर्शा रही थी। आपने जी इतनी अच्छी कविता पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी इस कार्यक्रम को, और अपने फौजी भाइयों से अपने दिल की बात कहना चाहूंगी 4 पंक्तियों के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा। काश तुम्हारे साथ मैं होती तो अरमान बुझा लेती, काश तुम्हारे साथ मैं होती तो अरमान बुझा लेती, मातृभूमि की रक्षा में थोड़ा सा लहू बहा लेती। काश तुम्हारे साथ मैं होती तो अरमान बुझा लेती, मातृभूमि की रक्षा में थोड़ा सा लहू बहा लेती। मैं भी प्रतिभागी होती, सीमा पर मिट जाने वाली बड़भागी होती। मैं भी प्रतिभागी होती, सीमा पर मिट जाने वाली बड़भागी होती। काश तुम्हारे साथ मैं होती तो अरमान बुझा लेती। मैं भी एक बलिदानी होती और मेरा परिवार एक बलिदानी का दानी होता। मैं भी बलिदानी होती और मेरा परिवार एक बलिदानी का दानी होता। काश तुम्हारे साथ मैं होती और तिरंगा ले आती। सीमा पर मिट जाने वाला मैं भी गौरव पा जाती, सीमा पर मिट जाने वाला मैं भी गौरव पा जाती, सीमा पर मिटने वाला मैं भी गौरव पा जाती। तो ये मैंने अपने दिल की बात कही अपने फौजी भाइयों से। और अब इन्हीं लोगों के लिए
मैं एक और 4 लाइनें और कहना चाहूंगी कि हम हमारे वीर जो हैं उन्हें सीमा पर मिटने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम या आप सीमा पर नहीं मर सकते, नहीं मर सकते हम या आप, क्योंकि हमें वो गौरव ही प्राप्त नहीं हुआ है जो उन्हें हुआ है। उन्हें सीमा पर मिट जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसी विषय में मैं 4 पंक्तियां और रखना चाहूंगी कि उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है सीमा पर मिट जाने का। उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है सीमा पर मिट जाने का। उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है माटी लाल बनाने का। उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है अमर शहादत पाने का। उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है झंडा कफन बनाने का। उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है झंडा कफन बनाने का। उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है झंडा कफन बनाने का। और उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है झंडा कफन बनाने का। ये गौरव हर किसी को प्राप्त नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ। जितने भी हमारे अमर वीर हैं जिन्होंने शहादत पा ली है, हमें पता है कि उनने हमारे देश के लिए सर्वत्र दान कर दिया अपना। लेकिन फिर भी बिल्कुल। जो उनके परिवार वाले, हम लोगों को भी, इनफैक्ट उनके परिवार वालों को ही नहीं, हम लोगों को भी, मतलब जब सुनते हैं कि कोई शहीद हो गया है जवान, तो हमें दिल से सच में बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल टूट जाते हैं उनके परिवार वाले तो सुन के। और अब मैं उनके जो शहीद हो जाते हैं, शहादत पा लेते हैं हमारे वीर जवान, उनके परिवार वालों से 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। केवल अपनी आंखों के ये डोरे लाल दिखाने हैं। केवल अपनी आंखों के ये डोरे लाल दिखाने हैं। केवल आजाद मातृभूमि के सपने शुद्ध सजाने हैं। केवल मातृभूमि के सपने शुद्ध सजाने हैं। जब तक इतनी बड़ी हानि की भरपाई ना हो जाए, जब तक इतनी बड़ी हानि की भरपाई ना हो जाए, तब तक चीख दबाए रखना, आंसू नहीं बहाने हैं। जब तक इतनी बड़ी हानि की भरपाई ना हो जाए, चीख दबाए रखना, आंसू नहीं बहाने हैं। तो ये बिल्कुल। मैंने, जो हमारे अमर वीर हैं जो शहादत पा जाते हैं, उनके बिल्कुल। परिवार वालों को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी। और अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगी। हमारे वीर क्रांतिकारियों के ऊपर लिखी हुई है वो कविता। मैंने ये, दादाजी मुझे प्रोत्साहित करते थे कविता लिखने के लिए, उन्हीं की लय में मैं कविता पढ़ती हूँ। तो ये कविता मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। अरे भारती की दिव्यता का दिव्य दान ना करूं तो, भारती की दिव्यता का दिव्य दान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। भारती की दिव्यता का दिव्य दान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या। ढूंढ के महानता का मान गान स्वाभिमान, ढूंढ के महानता का मान गान स्वाभिमान, मीत गीत प्रीत को निभाऊं क्या। अरे देश के किसान और जवान को करूं न व्यक्त, देश के किसान और जवान को करूं न व्यक्त, सैनिकों वाह। की लाल रक्त भार को लगाऊं क्या। और वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं तो मित्र, वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं तो मित्र, भूल के पवित्र पितृ दोह गीत गाऊं क्या। वीरता के चित्र का चरित्र ना करूं तो व्यक्त, भूल के पवित्र पितृ दोह गीत गाऊं क्या। कि भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशनेश का कमाल भूल जाऊं क्या। एक राजा का 9 वर्षीय बेटा, जिस उसकी हर दिन थोड़ी थोड़ी खाल काटी गई, नाखून नोचे गए कि बेटा अपना धर्म बदल लो, मगर वो इतने बड़े क्रांतिकारी थे, उनने किसी की एक नहीं सुनी। कि भूल जाऊं बलिदानियों से मिले दान को भी, गुरु दशनेश का कमाल भूल जाऊं क्या। और द्रोहियों की तुच्छता को दंड दे रहे थे नित्य, द्रोहियों की तुच्छता को दंड दे रहे थे नित्य, लोहागढ़ वाले लाल लाल भूल जाऊं क्या, लोहागढ़ वाले लाल लाल भूल जाऊं क्या। और भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज, भूल जाऊं मालवा के भोजराज का भी राज, बोलो महाराज छत्रसाल भूल जाऊं क्या। मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, मेरे देश की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। मेरे देश वाह। की निशानी मेरी झांसी वाली रानी, वो दीवानी मर्दानी स्वाभिमानी भूल जाऊं क्या। तो ये मैंने कविता रखी आपके समक्ष, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। जी। नाना जी लय में कविता पढ़ते थे, बिल्कुल उसकी झलक मुझे दिखी और बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा लगा कि बिल्कुल नाना जी सामने आ गए। जी। जिस धुन पे थे वो अभी फिर से सुनने को मिला इतने दिनों बाद। जी। ये उन्हीं का प्रोत्साहन है जिनकी वजह से मैं ऐसे लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। उनने मुझे, मैं इतनी
3-4 साल की थी जब से मंचों पर पढ़ाया है ले जाके, उन्हीं ने हिम्मत दी, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, पर इतना हमें केपेबल बना के गए हैं कि हम उनकी उनका नाम और आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी कविताएं पढ़ सकते हैं, अपनी कविताएं लिख के पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं का तो आज कि हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं और इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि जी उन्हीं की जो है उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी। तो आज का ये कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बिल्कुल। और ये वाला वीडियो हम IGTV पर डाल देंगे। जो लोग नहीं सुन पाए लाइव पे वो बाद में भी सुन सकेंगे। जी। धन्यवाद भैया, आप आए, आपने हमें अपना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। बस आप नाना सभी, जी की। हाँ, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग चलते हैं, धन्यवाद। थैंक